अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के ऑफिस सेशन नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे आइए, आपने कोई पेंट, वर्ड एंड सो फॉर्थ कोई भी चीज तलाश करनी है, आप इस सर्च बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। ये सर्च बॉक्स आपको नजर आएगा स्टार्ट मेन्यू के बिल्कुल नीचे। आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे आते हैं, ये नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे आपने कोई प्रोग्राम तलाश करना है, यहाँ पे वर्ड लिख दीजिए, वो वर्ड पैड आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 है। आप जिस प्रोग्राम को क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा और खुल भी जाएगा। हम प्रेजेंटेशन में आगे जाते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, एंटर द नेम ऑफ द फोल्डर इन सर्च बॉक्स। आप इसको तलाश कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उस पर भी जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने अगर किसी फोल्डर को फेवरेट बनाना हो तो हम उसको कैसे बनाते हैं। ओपन विंडो एक्सप्लोरर, वही जो जगह है, ब्राउज द लोकेशन वेयर द फोल्डर स्टोर, ड्रैग द फोल्डर टू द फेवरेट लिंक्स, रिलीज द माउस ऑन द सीइंग द मैसेज, क्रिएट लिंक इन फेवरेट्स। आ जाए जी, इसको भी देख लीजिए। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर आइए, आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे एक ये ऊपर स्टार सा नजर आ रहा है आपको, ये फेवरेट है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोग्राम्स है, जैसे ये सेफ डेटा है। आपका काम ये है कि आप इस सेफ डेटे को उठा के यहाँ पे रख दें। ये अब आपका कौन सा हो गया, फेवरेट। आपके ऑटोमेटिकली जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे। अब आप जब भी खोलेंगे आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपका जो फोल्डर है वो कहाँ पे, आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये फेवरेट की चीज आप समझ आ गई आपको। इसको आप एक दफा इंप्लीमेंट कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि फेवरेट में किस तरह टू डिलीट अ लिंक फ्रॉम द फेवरेट, आपने उसको डिलीट नहीं करना बल्कि रिमूव करना है। आप उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, जो आपने अभी फेवरेट के अंदर बनाया है उसके ऊपर राइट क्लिक करके राइट क्लिक करें, रिमूव का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, नीचे देखते जाएं, जहां पे आपको रिमूव नजर आ रहा है उसको रिमूव कर दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू ओपन द पर्सनलाइजेशन विंडो, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। आपने क्या करना है, स्टार्ट पे जाना है, मेरे साथ चलते जाइए। स्टार्ट पे, फिर कंट्रोल पैनल पे, और यहां पे आपने देखना होगा पर्सनलाइज। अगर आपकी ये नहीं आ रही तो कैटेगरी में आप इसको स्मॉल आइकॉन्स में कर लीजिए। ये देखें यहां पे लफ्ज आ रहा है पर्सनलाइजेशन का, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में ये एक विंडो आनी चाहिए आप लोगों की स्क्रीन पे। दोबारा देखिए जो स्टेप्स आपसे मिस हुए, स्टार्ट पे, कंट्रोल पैनल पे, अगर आपकी शक्ल इस तरह से आ रही है कैटेगरी वाइज और यहाँ पे इस तरह नजर नहीं आ रही, इत्मीनान करो ना, साथ में क्यों नहीं कर रहे। कोई बात नहीं सर, ओके। वो देख नहीं ना रहे। स्टार्ट पे, कंट्रोल पैनल पे, स्टार्ट के बाद कंट्रोल पैनल नजर आ रहा है, क्लिक नहीं कर रहे, फिर यार कर दो ना क्लिक। हाँ जी, तो अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आपके मुख्तलिफ किस्म की थीम्स वगैरह होती हैं, आप इनमें से कोई थीम सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी थीम्स वैसी की वैसी ही ना डेस्कटॉप पे चेंज हो जाएगी। आप इसको देखेंगे, अब इसकी डेस्कटॉप की थीम जो है ना वो बदल गई है। ठीक है जी, यहाँ पे यही चीज लेके आने का एक और तरीका भी है। यहाँ पे स्क्रीन पे किसी जगह पे भी रख के राइट करें, क्लिक करें और आखिरी वाला ऑप्शन पर्सनलाइज वाला प्रेस कर ले, तब भी आप इसी पे आ जाएंगे। ये देखें आइस आ गई। राइट क्लिक करें, इसको बंद करें पहले, इत्मीनान जब चीज खुली हुई है उसको बंद करते हैं। राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज पे आखिरी पे आए, अब वापस आ जाएं और एक और चीज सेलेक्ट कर दें। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आते हैं। ये पर्सनलाइज हो गया। आपने इसके कोई इसी तरीके से इन द पर्सनलाइजेशन विंडो चेंज डेस्कटॉप आइकॉन, अगर आप आइकॉन चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपने वैसे ही करना है। यहाँ पे आ जाएं, चेंज आइकॉन, राइट क्लिक करें, पर्सनलाइज पे आए, यहाँ देखें चेंज डेस्कटॉप आइकॉन का नजर आ रहा है एक साइड पे, जहां पे मेरा माउस है। यहाँ आगे आप यहाँ से अपने चेंज आइकॉन भी कर सकते हैं, जैसे ये चेंज आइकॉन है,
आप कोई और आइकॉन ले लें। लेट्स सपोज आप इसके बहुत सारे आइकॉन्स मिलते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये आइकॉन होना चाहिए, इसको ओके कर दें, ये आइकॉन हो जाएगा आपके कंप्यूटर का। अप्लाई करें, ओके करें, बाहर आए, देखें आपके कंप्यूटर का ये आइकॉन आ चुका है, चेंज हो गया। आप कोई सा भी देखे चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इस तरीके से हमारे आइकॉन चेंज होते हैं। और चेंज आइकॉन डायलॉग बॉक्स, फिर पर्सनलाइजेशन रीस्टोर डिफॉल्ट करना हो तो आपने साथ वाले बटन पे चला देंगे, वो पहले वाली पोजीशन पे ले आएगा। टू चेंज द वॉलपेपर, ये मैंने आपको करवा दिया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर वो उसके मुताबिक ये चेंज कर देगा। ओपन द पर्सनलाइजेशन विंडो, विंडो कलर, अब आते हैं विंडो कलर के ऊपर। अब वापस उसी जगह पे आए और ये आपको सबसे नीचे नजर आएगा, नजर आ रहा है आपको ये विंडो कलर, ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड में पड़े हुए हैं बैकग्राउंड। आप कोई बैकग्राउंड चूज करते हैं उसके मुताबिक हो जाएगा। आप कहते हैं जी ये विंडो कलर है, नजर आ रहे हैं आपको। आप इसमें फॉर एग्जांपल कोई कलर रेड कर लें तो देखिए आपकी विंडो रेड हो गई, जिसके मुताबिक कलर ठीक हो गया। आप कोई और कलर चूज करना चाहते हैं, आप इसके मुताबिक कर देंगे, देखिए सारी उसके मुताबिक हो। सो यू कैन चेंज कलर इंटेंसिटी, इसको बढ़ाएंगे तो और गहरा, इसको करेंगे तो हल्का, नजर आ रहा है आपको। ये अपने मुताबिक, आपको नई कलर पसंद आते और मिक्सर ले लें अपनी मर्जी से, और नहीं आते समझ तो एडवांस में आ जाए। यहाँ पे आपके पास बने बनाए हैं, ये देखेंगे पैलेट लाइट है, मुख्तलिफ बने पड़े हैं, आप इसका कलर ले सकते हैं, ये जो आप चूज करना चाहें। उम्मीद है कि आपको ये कलरिंग समझ आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। कलर इंटेंसिटी हो गया। अब हम करते हैं जी स्क्रीन सेवर हमने कैसे लगाना है। आप पर्सनलाइजेशन विंडो में आए और फिर स्क्रीन सेवर पे क्लिक करें। अब स्क्रीन सेवर पे कैसे आना है, कैंसिल कर दें। ये नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन सेवर, ये आखिर वाला, ये स्क्रीन सेवर पे आ जाए, इसके ऊपर बबल्स वाला लगा दें। 1 मिनट के बाद आप इसको ओके कर दें। अब 1 मिनट तक आपने स्क्रीन को हाथ नहीं लगाना, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बबल्स आ जाएंगे। ये टाइम कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये मकसद है आपका स्क्रीन सेवर लगाने का। स्क्रीन सेवर नीचे होते हैं, आखिर में देखो, हाँ जी, सबसे आखिर वाला जी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्क्रीन सेवर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं टाइमिंग के अंदर, उसके मुताबिक हो जाएगा। स्क्रीन सेवर पे मैं दोबारा जा रहा हूँ और ये देखें 1 मिनट ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन, ये 3D टेक्स्ट आ सकता है, इसमें आप अपना टेक्स्ट है, बबल्स हैं, और आप इसमें जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मुख्तलिफ फोटोज हैं, रिबन्स हैं, ये इस तरीके से। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइसेस। फिर इसकी सेटिंग में जाके आप इसके ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन 3D टेक्स्ट के ऑप्शन है, आप इसमें 3D टेक्स्ट में जाएंगे, आप इसके ऑप्शन में जाएंगे, आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम दे रहा हूँ, अप्लाई कर दीजिए। प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आ रहे हैं। स्क्रीन सेवर के बाद ओपन द पर्सनलाइजेशन विंडो टू अप्लाई थीम, पूरी अप्लाई थीम्स होती हैं। आपने राइट क्लिक ऑन द टास्क बार टू डिस्प्ले द कंटेक्स्ट मेन्यू एंड सिलेक्ट प्रॉपर्टीज, और फिर आपने उसके टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, टूल बार, और फिर आपने जो चीज सेट करनी है वो करें। इसके लिए आते हैं जी राइट क्लिक, देखिएगा आपने इसकी बात कर रहे हैं, राइट क्लिक पे आने के बाद प्रॉपर्टीज में आना है। ये विंडो आपके सामने सिमिलर आ गई, नजर आ गई आपको। ऑटो हाइड द टास्क बार अपने आप चला जाए, यूज स्मॉल आइकन, या आपने टास्क बार ऑप्शन क्या करनी है, लेफ्ट पे आप इसको अप्लाई कीजिएगा तो आपका टास्क बार जो है ना वो देखिएगा कि लेफ्ट पे चला गया, नजर आ रहा है आपको।
आप अगर इसको राइट पे लेके टॉप पे लेके जाना चाहते हैं, अप्लाई करें, आपका जो है ऊपर आ गया, नजर आ रहा है आपको, ऑटो हाइड है। इसको मैं बॉटम पे ही रखता हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट बॉटम ही है। बहरहाल इसी तरीके से स्टार्ट मेन्यू, इसके स्टार्ट मेन्यू के अंदर शट डाउन है, पावर ऑप्शन है, हाइबरनेट है, कौन सा आपको चाहिए वो भी आपके पास आ जाएगा। वो सारी आप इसकी थीम सेट कर सकते हैं। ये देखेंगे कि इस वक्त आपके आइकॉन जो है वो जब आपको चाहिए होंगे तब आ जाएंगे, स्मॉल या लार्ज। अच्छा, स्टार्ट मेन्यू के बाद आ गया, ये मैं कर चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2000 स्टार्ट मेन्यू पे आए, क्लिक द रिक्वायर्ड प्रोग्राम, राइट क्लिक फाइल टू द रिमूव द सिलेक्ट रिमूव फ्रॉम दिस लिस्ट। आप इसमें जो स्टार्ट मेन्यू पे आएंगे, आप इसके जौन से ऑप्शन हैं उसको डिलीट करना चाहें कर सकते हैं। अब आपने इसी तरीके से गैजेट्स लेके आने हैं, तो ये गैजेट्स कैसे आएंगे देख लेते हैं। इसको अब हम काम खत्म कर देते हैं, ओके कर दें, राइट क्लिक कीजिए, यहां पे गैजेट्स का नजर आ रहा होगा, ये गैजेट्स, इस पे क्लिक कीजिए। अब आपको अगर घड़ी चाहिए, आप घड़ी को डबल क्लिक कर दें, घड़ी आ जाएगी। सीपीयू मीटर है, सीपीयू मीटर आ जाएगा, आप जितनी दफा क्लिक करेंगे उतनी दफा आ जाएगी। इसी तरह से आप इसमें वेदर करना हो, वेदर का सिस्टम, यहाँ पे वेदर सिस्टम आ गया। आपने अगर कैलेंडर करना हो तो कैलेंडर आ जाएगा। ये मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर गैजेट्स हैं। वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। ये मेरे ख्याल में अब आपको गैजेट का इस्तेमाल भी आ गया। आप इसी तरीके से विंडो मीडिया प्लेयर चलाना हो तो स्टार्ट पे आइए, स्टार्ट पे आने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में, और फिर ऑल प्रोग्राम से आने के बाद विंडो मीडिया प्लेयर देखिएगा। ये विंडोज किट है, यहाँ पे विंडोज किट में पड़ा होगा ऑल विंडो मीडिया प्लेयर। वो एक्चुअली समटाइम आपने कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो, ये देखिए विंडो मीडिया प्लेयर, ये विंडो मीडिया प्लेयर। आप इसमें रिकमेंडेड सेटिंग कर दें, तो मैंने फर्स्ट टाइम ने यूज नहीं किया इसलिए वो इसको अभी तक हमें दिखा रहा है, नहीं तो आपके सामने शेप वही आएगी। जब पे फिनिश कर दें, आपके सामने विंडो मीडिया प्लेयर खुल जाएगा। इसकी लुक वैसी है जैसे कि हमने आपको दिखाया, लाइक दिस। विंडो मीडिया प्लेयर में आप मुख्तलिफ चीज चला सकते हैं, प्ले लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह नोट पैड खोलना हो, नोट पैड आप खोल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब आप इसमें कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओपन वगैरह बताया जा रहा है। अब सबसे पहले आप विंडोज में नोट पैड ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आए नोट पैड, यहाँ नोट पैड लिखिए, यहाँ पे कुछ लिखिए हेलो। आपने इस फाइल को सेव करना होगा तो कंट्रोल एस है, सेव कर दीजिए। ये आपसे फाइल का नाम पूछेगा, इसका नाम फर्स्ट रख दीजिए, कहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट्स में, एंड इसको सेव कर दीजिए। इस तरह आपकी फाइल सेव हो गई। दोबारा आप इसी फाइल को खोलना चाहते हैं, आप कंट्रोल ओ करेंगे, पहले स्टार्ट पे गए और फिर नोट पैड, और फिर आप कंट्रोल ओ कीजिए, जहां पे आपने फाइल रखी थी उसको ओपन कर लें। कंट्रोल ओ इज फॉर ओपन, कंट्रोल एस इज फॉर सेव, और कंट्रोल सेव एज करने के लिए। तो इसी तरीके से हमने इसको सेव एज कर सकते हैं, और फिर वर्ड पैड ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, और फिर फाइल के लिए सेव। ऑल प्रोग्राम्स में पेंट खोलिए, इसी तरह पेंट के अंदर सेव कीजिए। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, उनको सेव करने का एक ऑप्शन। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।